नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगा एलर्टन VLC2 FC यूनिट को कैसे केबल वायरिंग किया जाता है और बिल्डिंग ऑटोमेशन पैनल में किस हिसाब से कनेक्शन किया जाता है इसके बारे में जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले जो एलर्टन VLC है, एलर्टन एक वेंडर है और VLC का मतलब है विजुअल लॉजिक कंट्रोलर। तो विजुअल लॉजिक कंट्रोलर जो है इसके लिए DDC पैनल इंस्टॉल किया जाता है BMS सिस्टम के लिए, और आपका DDC पैनल से आपका FC यूनिट को केबल पुलिंग किया जाता है, यानी कि वायरिंग किया जाता है। उसमें क्या क्या इनपुट आउटपुट स्टेटस लेना चाहता है इसके लिए वायरिंग किया जाता है। BMS बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, DDC डिजिटल डायरेक्ट कंट्रोलर और FCU फैन कॉइल यूनिट, और FCU जो है ये HVAC में क्यों आता है, HVAC हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशन। तो हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए BMS सिस्टम लगाया जाता है, यानी कि बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम में DDC पैनल इंस्टॉल किया जाता है। DDC पैनल से आपका फील्ड का जो यूनिट है, आपका FC हो गया, HRW, HU, CSU और भी जितना भी यूनिट है, DDC पैनल से केबल पुलिंग करके वायरिंग किया जाता है आपका यूनिट पे, और यूनिट का सारा स्टेटस आपको BMS सिस्टम में शो करता है। तो आज मैं एलर्टन VLC2 आपका FC यूनिट को कैसे वायरिंग किया जाता है, कैसे कनेक्शन किया जाता है, एनालॉग इनपुट कौन सा है, डिजिटल इनपुट कौन सा है, एनालॉग आउटपुट कौन सा है, डिजिटल आउटपुट कौन सा है, इसका सारा जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन। VLC पैनल एलर्टन का VLC 65R का, तो ये FCU यूनिट के लिए बनाया जाता है 65R का, जो आपको आगे में डाटा शीट में बताएंगे। तो यहाँ जैसे केबल हो गया, लेकिन इसका टर्मिनेशन कैसे करेंगे। तो ये जैसे जिन्होंने ये सेंड किया फोटो, उनको iOS हमारी नहीं था, तो पूछ रहा था केबल जैसे मैं डाला हूँ और कनेक्शन कैसे होगा बताइए। तो यहाँ आइडेंटिफाई, जैसे आप यदि ऑपरेटर है और VLC का वहाँ पर मॉडल लगा हुआ है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं यहाँ पर कैसे क्या किया। जैसे मेरे पास भी इसका जो iOS हमारी लिस्ट है वो है नहीं, लेकिन उनको जानकारी के लिए मैं बता दिया हूँ। जैसे सबसे पहले में देखिए क्या है कि 1 नंबर में भेज दिया होगा, 2 नंबर पे न्यूट्रल, 3 नंबर अर्थिंग, ये हो गया। फिर चौथा नंबर से हम लोग का टर्मिनल पोर्ट यूज हो जा रहा है 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 से लेके आपका 20 21 22 30 तक आ गया। ठीक है, तो ये आपका 30 टर्मिनल ब्लॉक है, 30 लगा हुआ, लेकिन 1 2 3 तो पता चल गया वो ट्रांसफार्मर में चला गया। फिर 4 से हम लोग को स्टार्ट हो रहा था, 4 का जो है कहाँ कनेक्शन है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए 4 का कनेक्शन कहाँ है। यहाँ पर सबसे पहले ऊपर में C और D लिखा हुआ, ये जो है 24 वोल्ट पावर आपका। यहाँ पर जैसे क्वालिटी अच्छा नहीं है तो 24 वोल्ट पावर इनपुट इसका है VLC के लिए, जो C और D लिखा हुआ। C प्लस है, D आपका ग्राउंड है, इसे दाहिने तरफ आपको दिख रहा है। उसके बाद 1 2 3 आपका स्क्वायर छोड़ दिया, फिर 4 5 यहाँ पर टर्मिनल कनेक्शन किया है। तो इसका पॉइंट यहाँ पर आपको दिख रहा है कि AO पॉइंट है। तो AO पॉइंट आपका यदि आपका फील्ड में FC यूनिट में फैन कॉइल यूनिट में 2 वे वाल्व लगा हुआ है, तो AO का काम है कि स्पीड कंट्रोल, यानी कि स्पीड कमांड देने के लिए 4 5 इस्तेमाल किया जाएगा। फिर आते हैं यहाँ पर आपका 6 7 9 3 टर्मिनल है, यानी कि 2 मेन होगा आपका और 1 कमन होगा, 7 आपका कमन होगा। ठीक है, तो फिर 8 क्यों नहीं है। 8 को क्या करता है टर्मिनल ब्लॉक, जैसे DTC का रोल होता है आपका, DDC का कुछ इस तरह का रोल होता है कि मतलब एक कमन से दूसरा कमन को लूप किया जाता है। हर DDC पैनल में यही रहता है कि, तो यहाँ पर देखिए 6 7 8 9, तो 7 से लेकर 8 को यहाँ पर लूप कर दिया, 9 टर्मिनल है। फिर 10 11 12 13 इधर आपका पूरा फेरुल का टर्मिनल रहेगा। फिर 10 11 12 13 यहाँ पर देखिए, फिर नीचे में चलते हैं आपका, तो यहाँ पर आपका 10 11 और 13 है, तो 11 और 12 को कमन कर दिया और 13 और 10 मेन है। उसके बाद आपका है 14 15 17, इसका भी 14 15 17, यानी कि 14 होगा मेन, 15 होगा आपका कमन और 17 होगा फिर मेन, मतलब 15 16 यहाँ पर कमन कर दिया। तो यहाँ पर देखिए 15 16 यहाँ पर कमन कर दिया, और 21 22 आपका यहाँ पर दिख रहा है। 21 और 22 होगा, कुछ क्लियर नहीं दिख रहा, तो 21 22 जो है आपका यहाँ पर दिया हुआ है। 21 22 19 20 भी यहाँ है, ठीक है, लेकिन 21 22 का यहाँ मिला, तो 21 22 टर्मिनल ब्लॉक यहाँ है। बाद है आपका 23 और 24, तो 23 24 आपका 24 वोल्ट का प्लस है और 24 जो है 24 वोल्ट का माइनस है, क्योंकि यदि आपका FC यूनिट में 2 वे वाल्व लगा हुआ रहता है तो उसमें 24 वोल्ट पावर चाहिए, इसलिए यहाँ पर ट्रांसफार्मर से 23 जो है ये प्लस केबल है और 24 जो है ये माइनस केबल है, और 23 आपका रिले में भी लेके गया है। चलिए उसको भी दिखाएंगे आपको। उसके बाद जो है नीचे यहाँ पर बैकनेट MSTP जो है 29 30, तो कम्युनिकेशन केबल यदि आपका आता है तो यहाँ पर ये टर्मिनल ब्लॉक में 29 30 में कनेक्शन होगा, 29 में प्लस 30 में माइनस कनेक्शन होगा कम्युनिकेशन केबल। और उसके बाद जो है FC यूनिट को चलाने के लिए 3 स्पीड में यहाँ पर 3 रिले दिया हुआ रहता है, जो इसका आगे में जाके बताएंगे आपको। जैसे BO0 BO1 BO2 यहाँ पर ये आउटपुट जाता था। सबसे पहले जो है आपको दिख रहा है यहाँ 23 नंबर, जो है 23 नंबर को लूप किया हुआ है आपका। 23 को देखिए, 23 को अच्छा से देखिए, 23 को लूप किया, 24 वोल्ट पावर इसमें आ रहा है, तीनों को लूप कर दिया, 25 26 27 इसका आउटपुट जा रहा है। ठीक है, ये रिले में जाएगा 25 26 27 तीनों का। रिले में जाने के बाद फिर यहाँ पर आएगा, फिर रिले में जाने के बाद 25 26 27 जो है आपका यहाँ आएगा। तो यहाँ पर जैसे टर्मिनल ब्लॉक में 25 26 27 और उसके बाद 28 जो है ये न्यूट्रल है, तो यहाँ 230 पावर चाहिए। तो 230 पावर देने के लिए यानी कि FC यूनिट को तो अलग से पावर लेके आना पड़ता है, तो 230 का पावर यदि ले आते हैं
तो सीधा सबसे पहले टर्मिनल आपका 28 में न्यूट्रल दे देगा, ठीक है। अर्थिंग को इसका बॉडी अर्थ कर देगा पैनल का, और आपका जो 25, 26, 27 ये रिले से आएगा। तो 230 इनपुट जो आएगा आपका एमसीबी एक अलग एक्सटर्नल इंस्टॉल करना होगा डीडीसी पैनल, यानी कि एफसी यूनिट को पावर सप्लाई देने के लिए। तो 230 वहाँ से लेके फिर रिले में, तीनों रिले में कॉमन में कनेक्शन होगा। फिर एनओ पे, फर्स्ट एनओ पे आउटपुट देगा तो 25 ऑन होगा। सेकेंड पे जब ऑन करेंगे आपका रिले को तो 26 वाला ऑन होगा। फिर थर्ड आपको ऑन करेंगे तो 27 वाला ऑन होगा। तो 3 स्पीड में आपका इस तरह से आपका कंट्रोल पैनल वायरिंग किया जाता है। तीनों आपका स्टेटस यदि आप लेना चाहते हैं तो फिर स्नाइडर वाला डबल कॉमन, डबल एनओ, डबल एनसी वाला रिले आपको यहाँ यूज करना होगा। तब आपका बीएमएस सिस्टम में तीनों का स्टेज बताएगा। जैसे पहला रिले ऑन करेंगे तो स्टेज 1 आपका ऑन है, ऑन स्टेटस बताएगा। सेकंड रिले ऑन करेंगे तो स्टेज 2 बताएगा। थर्ड रिले ऑन करेंगे तो स्टेज 3 बताएगा। अब बात कर लेते हैं एफसी यूनिट से डीडीसी पैनल को कितना केबल वायरिंग करना है और कहाँ कैसे टर्मिनेशन करना है। तो एफसीयू से आपका 4 कोर का केबल आएगा जो 3 स्पीड में आपको मोटर रन करने के लिए। 3 कोर जो है आपका स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 को कमांड दिया जाएगा, और एक जो न्यूट्रल दिया जाएगा, ठीक है। 4 कोर हो गया। फिर 6 कोर आपका वाल्व के लिए, 6 कोर जो है आपका वाल्व के लिए आपका 24 वोल्ट एक 2 कोर पावर चाहिए, और फिर आपका उसका स्पीड कंट्रोल देने के लिए 2 कोर, और उसका फीडबैक स्टेटस पाने के लिए 2 कोर। तो 6 कोर हो गया आपका वाल्व का। और उसके बाद टेम्परेचर के लिए आपका 2 कोर डालना होगा। तो आपका यहाँ पर हो गया। तो आप कनेक्शन का बात कर लेते हैं। 4 कोर आपका जो केबल जाएगा वो तीनों जो है कमांड जाएगा, तो तीनों डीओ पॉइंट में कनेक्शन होगा। उसके बाद है 24 वोल्ट आपका वाल्व का पावर के लिए, और उसके बाद जो है आपका 2 कोर स्पीड कमांड देने के लिए एओ एनालॉग आउटपुट में एक कनेक्शन होगा, और वाल्व का फीडबैक जो है एनालॉग इनपुट में कनेक्शन होगा, और टेम्परेचर का जो केबल है ये भी एनालॉग इनपुट में कनेक्शन होगा। उसके बाद ये तीनों का जैसे आपका स्टेज में चलाने के लिए एफसी यूनिट को, इसको चलाने के लिए आपको 3 स्टेज में स्टेटस आपको यदि चाहिए 3 स्टेज का, तो रिले द्वारा आपको अंदर में डीडीसी पैनल में मिल जाएगा। और एफसी यूनिट का तीनों स्टेज का स्टेटस लेने के लिए आपको डीडीसी का कंट्रोलर का डीआई पॉइंट में कनेक्शन होगा। तो आपका 3 डीआई पॉइंट हो गया, 3 डीओ पॉइंट हो गया, एक एनालॉग आउटपुट हो गया, और 2 एनालॉग इनपुट कनेक्शन करना है। बस इतना ही सारा है। यहाँ पर आपका डीडीसी टू एफसीओ कंट्रोल वायरिंग कनेक्शन प्रॉपर जानकारी दे दिया हूँ। अब चलिए इसका डाटा शीट चलिए चेक कर लेते हैं एफसी यूनिट 65R का। क्या डाटा शीट चलिए चेक करते हैं, डाटा शीट में क्या क्या दिया हुआ है, उसमें भी आपको डिटेल्स पूरा मिल जाएगा। यहाँ आपका एलर्टन VLC 65R डाटा शीट, फीचर एंड हाइलाइट्स यहाँ पर दिया हुआ है। 6 यूनिवर्सल इनपुट, 10 बिट इनपुट्स, 3 बाइनरी हाई करंट रिले आउटपुट्स, 3 मतलब आउटपुट्स है, हाई मीडियम लो, जो एफसी यूनिट चलाने के लिए 3 ज़रूरत है, और 2 बाइनरी ट्रैक आउटपुट्स एंड 1 एनालॉग आउटपुट। 1 एनालॉग आउटपुट यदि आपका 2 वे वाल्व लगा हुआ रहता है तो एक स्पीड कमांड देने के लिए एनालॉग आउटपुट एक दिया हुआ है, मतलब एफसीयू के लिए प्रॉपर इसका ज़रूरत के हिसाब से बनाया गया है। 6 यूनिवर्सल, 6 तो मतलब उससे थोड़ा कम यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। और 3 तो रिले दिया हुआ है, और एनालॉग आउटपुट भी एक दिया हुआ है। और नीचे में बीटीएल का मतलब तो बैकनेट टेस्टिंग लेबोरेटरी, ठीक है, ये हो गया। और आपका फुल्ली बैकनेट कंप्लेंट ऑन एमएसटीपी में मास्टर स्लेब टोकन पैसेज, एमएसटीपी में लैन एट अप टू 76.8 kbps। और उसके बाद टाइली फुल्ली प्रोग्रामेबल फॉर फैन कोयल यूनिट, वेंटिलेटर एंड अदर मल्टी स्पीड फैन और मोटर एप्लीकेशन। एफसीयू फैन कोयल यूनिट उसके लिए ये है, ठीक है। फिर VLC 65R। और टेक्निकल डाटा यहाँ पर देखिए, ये थोड़ा ध्यान दे दीजिए। पावर जो है 24 वोल्ट AC, और 10 वोल्ट मिनिमम आपका। फिर पल्स बाइनरी आउटपुट लोड्स आपका 40 वोल्ट एम्पियर मैक्सिमम, 40 वोल्ट एम्पियर मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। यूटिलाइज्ड ए हाफ वेव रेक्टिफायर व्हिच अलाउज सिंगल ट्रांसफार्मर टू पावर मल्टीपल VLC, 1 leg of 24 VAC वोल्ट एम्पियर करंट कंटेंट्स टू अर्थ पैनल ग्राउंड। इनपुट जो है 6 यूनिवर्सल है विथ 10 बिट रेजोल्यूशन इनपुट, 0 कैन बी यूज्ड फॉर ए बैकटॉप माइक्रोसेट। उसके बाद आउटपुट 2 हॉट स्विच का मतलब समझ रहा है, ट्रियाक आउटपुट्स विच हैव ए कॉमन कनेक्शन टू द फ्यूज 24 वोल्ट AC सप्लाई रेटेड 24 वोल्ट AC 0.5 एम्पियर। ये ध्यान रखिए 0.5 एम्पियर से ज़्यादा नहीं देना है। फिर आता है आपका 3 इंडिपेंडेंटली आइसोलेटेड नॉर्मली ओपन रिले आउटपुट मोटर लोड रेटिंग 120 वोल्ट AC, 3-4 HP 277 वोल्ट AC, 3-4 HP जनरल पर्पज रेटिंग 120 वोल्ट AC एट 15 एम्पियर, और 277 वोल्ट AC ये 10 एम्पियर। ये ध्यान रखना है कि मतलब 120 से 15 एम्पियर आपका काम करेगा, और जब आपका
240-77 रहेगा तो 10 एम्पियर आपका काम करेगा। मतलब 120 वोल्ट रहेगा तो एम्पियर आपका ज़्यादा खाएगा, और यदि 240 से 277 वोल्ट रहेगा तो 10 एम्पियर आपका वोल्टेज खाएगा। और एनालॉग आउटपुट जो है आपका सिंगल 0 to 10 मिली एम्पियर आउटपुट विथ 10 बिट रेजोल्यूशन 4 to 20 मिलियंस इज अचीव्ड इन सॉफ्टवेयर sourced by the VLC 0 to 10 volt DC is attained by wiring a 499 ohm 14W resistor across the 0 to 20 milliampere output terminals। एनालॉग आउटपुट का बता रहा कि जो एक ही दिया हुआ है उसका डिटेल्स बता 4 to 20 मिलियंस और 0 to 10 वोल्ट DC आपका आउटपुट सप्लाई देगा। और उसके बाद 24 वोल्ट DC आउटपुट अनकंट्रोल आउटपुट टू प्रोवाइड अप टू 100 मिली एम्पियर ऑफ 24 वोल्ट DC पावर फॉर ट्रांसडक्टर और अदर डिवाइस। उसके बाद है प्रोसेसर ऑफ मेमोरी, मोटोरोला है AZ6 प्रोसेसर विथ ऑन बोर्ड फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी provides volatile program and data storage and allows for encrypted update to the program for future product enhancements। उसके बाद जो है ट्रांसमिशन के लिए यहाँ पर दिया हुआ, आपको पढ़ना तो पढ़िए ये सब, तो बाकी हम लोग को उतना ज़रूरत नहीं। फिर कम्युनिकेशन जो है यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, बैकनेट MSTP लैंड अप टू 76.8 kbps। ठीक है, ये सब जो है मतलब इंजीनियर को थोड़ा बहुत नॉलेज रहता है, हम लोग का जैसे टेक्नीशियन और ऑपरेटर के बारे में, तो फिर भी ऑपरेटर को यह जानना जरूरी है, आगे में फ्यूचर में काम आ सकता है। ठीक है, और बैकनेट कन्फर्मेंस यहाँ पर ASC लेवल डिवाइस टेस्टेड एंड अप्रूव्ड बाय BTL। यहाँ पर हर जगह में जितना भी BMS का सामान सॉफ्टवेयर हो, डिवाइस हो, BTL आपका टेस्टिंग करेगा, उसके बाद मतलब आप मार्केट में बेच सकते हैं। वहाँ से मतलब BTL का मार्किंग होना जरूरी है। तो BTL-C प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंटेशन कन्फर्मेंस स्टेटमेंट PICS, उसका मतलब बता दिया, प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंटेशन कन्फर्मेंस और स्टेटमेंट PICS, इसका फुल फॉर्म यह हो गया। फिर रेटिंग लिस्टेड अंडर राइटर्स लेबोरेटरी ऑफ फॉर ओपन एनर्जी मैनेजमेंट इक्विपमेंट आपका PAZX अंडर द UL स्टैंडर्ड फॉर सेफ्टी 916 सुटेबल फॉर प्लीनम माउंटिंग EMC और यूरोपियन CE मार्क डायरेक्ट, ये सब दिया हुआ है। FCC पार्ट और 15 सब पार्ट J क्लास से। तो ये सब तो हम लोग को टेक्नीशियन को उतना जानकारी नहीं रहता क्या है, फिर भी आपको ज़रूरत होगा तो मान लीजिए ये वीडियो कोई नया BMS में काम करने आ रहा है तो उनके लिए ये ज़रूरी है। और नीचे में ऑर्डरिंग इन्फॉर्मेशन आइटम नंबर VLC651R इसमें डिस्क्रिप्शन में अलग अलग दिया हुआ दोनों का। ठीक है, ये भी 1RC है और 1R है लास्ट में। बैक टॉक फील्ड कंट्रोलर फॉर यूनिट वेंटिलेटर फैन कॉइल यूनिट मल्टी स्पीड मोटर एप्लीकेशन, ये आपका VLC65R का ये काम करेगा। फिर VLC65RC VLC फील्ड कंट्रोलर विथ अवेलेबल कस्टम DGC, ये काम करेगा। और बाकी का यहाँ पर हम लोग